हेलो एवरीवन। आज की क्लास में पार्ट 11 के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, पार्ट 11 है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। तो शुरू करते हैं आज पार्ट 11 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा, पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि किस एंजाइम को रासायनिक चाकू या आणविक कैंची कहते हैं। ऑप्शन ए हेलिकेज, ऑप्शन बी आरएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन सी डीएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन डी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। तो किस एंजाइम को रासायनिक चाकू या आणविक कैंची या मॉलिक्यूलर सीजर, है ना, तो आणविक कैंची, रासायनिक चाकू, ये सब किसे कहेंगे? ऑप्शन कौन सा इसमें से सही होगा? तो देखिए, हेलिकेज, हेलिकेज को नहीं कहते, आरएनए पॉलीमरेज इसको नहीं कहते, डीएनए पॉलीमरेज इसको नहीं कहते, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज यानी कि प्रतिबंधन एंजाइम, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज किसने की? ऑप्शन ए वैक्समैन ने, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन सी आर्बर, नाथन और स्मिथ ने, ऑप्शन डी वाटसन तथा क्रिक ने। तो आर्बर, नाथन और स्मिथ ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अर्थात प्रतिबंधन एंजाइम की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है कि जैव प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण जीवाणु है। ऑप्शन ए इकोलाई यानी कि एस्चेरिचिया कोलाई, ऑप्शन बी एग्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इकोलाई और एग्रोबैक्टीरियम दोनों ही क्या है, जैव प्रौद्योगिकी में बहुत काम देते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का प्रमुख कार्य है। क्या कार्य है इसका? ऑप्शन ए आरएनए सूत्र को काटना, ऑप्शन बी डीएनए के दोनों सूत्रों को काटना, ऑप्शन सी डीएनए की एक सूत्र को काटना, ऑप्शन डी डीएनए खंडों को जोड़ना। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होता है वो डीएनए को दोनों सूत्रों पर से काटता है, बीच में से काटता है। तो ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कार्य हो जाएगा कि डीएनए को दोनों सूत्रों पर से काटना। डीएनए खंड को जोड़ता है, कौन जोड़ता है? ऑप्शन ए हेलिकेज एंजाइम, ऑप्शन बी लाइगेज एंजाइम, ऑप्शन सी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम या ऑप्शन डी आरएनए पॉलीमरेज। तो ये जोड़ने का जो काम है वो करता है लाइगेज। लाइगेज एंजाइम के द्वारा डीएनए खंडों को जोड़ा जाता है। पीबीआर में प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन है। ऑप्शन ए एम्पिसिलिन, ऑप्शन बी टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पीबीआर 322 में प्रतिजैविक प्रतिरोधी है, वह एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन दोनों ही होंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला है कि प्रतिबंधन एंजाइम का उदाहरण है कौन सा है? इको आर फर्स्ट, HIND सेकंड, HIND थर्ड या उपरोक्त सभी। तो प्रतिबंधन एंजाइम का उदाहरण ये सभी के सभी हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि आनुवंशिक पदार्थ को अलग करने के लिए किस एंजाइम का उपयोग होता है? ऑप्शन ए एमाइलेज, ऑप्शन बी लाइगेज, ऑप्शन सी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, ऑप्शन डी हाइड्रोलेज। तो आनुवंशिक पदार्थ को अलग करने के लिए किस एंजाइम का उपयोग होता है? तो यहां पर आनुवंशिक पदार्थ को अलग करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का उपयोग होगा। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की करोड़ों प्रतियां बनाई जा सकती है, किससे, कौन सी विधि के द्वारा? ऑप्शन ए पीसीआर, पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन द्वारा, ऑप्शन बी एलिसप
एलिसा का मतलब एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे द्वारा, ऑप्शन सी विडाल परीक्षण द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर डीएनए की करोड़ों प्रतियां जो बनाई जाती है वो बनाई जाती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि टेक डीएनए पॉलीमरेज अत्यधिक सक्रिय कब रहता है? जो टेक डीएनए पॉलीमरेज होता है वो अत्यधिक सक्रिय कौन से ताप पर होगा? ऑप्शन ए 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ऑप्शन बी 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ऑप्शन सी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या ऑप्शन डी 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये होगा 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक सक्रिय रहता है। अगला क्वेश्चन है टेक डीएनए पॉलीमरेज किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए स्यूडोमोनास से, ऑप्शन बी राइजोबियम से, ऑप्शन सी थर्मस एक्वेटिकस या इक्वेटिकस से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो थर्मस इक्वेटिकस या इक्वेटिकस, तो टी ए टेक डीएनए पॉलीमरेज किससे प्राप्त होगा? थर्मस इक्वेटिकस या इक्वेटिकस। विजातीय डीएनए और प्लाज्मिड डीएनए को किससे जोड़ा जाता है? विजातीय का मतलब है इच्छित डीएनए, जैसे हमने किसी जीवाणु का डीएनए लिया और डीएनए खंड ये प्राप्त किया, अब इसको जोड़ेंगे उसके प्लाज्मिड में, तो ये उसका हो गया दूसरा किसी जीव का प्लाज्मिड। ठीक, तो दोनों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग होगा? ऑप्शन ए हेलिकेज का, ऑप्शन बी टेक पॉलीमरेज का, ऑप्शन सी लाइगेज का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लाइगेज के द्वारा इन दोनों को जोड़ दिया जाता है और कंप्लीट एक डीएनए जुड़कर इस प्रकार तैयार हो जाएगा। प्लाज्मिड में कौन सा लक्षण नहीं होता है? ऑप्शन ए वृत्तीय संरचना, वृत्तीय संरचना तो होती है, देखो गोल होता है प्लाज्मिड। एकल रज्जुक, सी स्थानांतरण योग्य, और डी इनमें से कोई नहीं। तो एकल रज्जुक ये नहीं होता है। एकल रज्जुक का मतलब है सिंगल स्ट्रैंड, बल्कि ये क्या होता है वृत्ताकार होने के साथ साथ ये इस प्रकार की अवस्था इसमें होती है। ठीक है, तो एकल रज्जुक नहीं होता, ये है और ये है। तो एकल रज्जुक नहीं है, नहीं पूछा है उसने, तो एकल रज्जुक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुप्रवाह प्रक्रमण का चरण नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा है। ऑप्शन ए पृथक्करण तो है, शुद्धिकरण भी है, परिरक्षण भी है, ऑप्शन डी अभिव्यक्ति, तो अभिव्यक्ति नहीं है, तो नहीं पूछा है, तो अभिव्यक्ति इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जैव प्रौद्योगिकी में डीएनए उत्क्षेप को प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए शीतल क्लोरोफॉर्म से, ऑप्शन बी शीतल एथेनॉल से, ऑप्शन सी शीतल आइसोप्रोपेनॉल से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो शीतल एथेनॉल जो होता है इसके द्वारा डीएनए उत्क्षेप को प्राप्त किया जाता है। अगला है कि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को काटता है, कहां पर काटेगा? ऑप्शन ए प्रारंभिक अनुक्रम से, ऑप्शन बी स्वतंत्र सिरों से, ऑप्शन सी पैलेंड्रोमिक अनुक्रम से, ऑप्शन डी ओकाजाकी अनुक्रम से। तो एंडोन्यूक्लियस जो होता है डीएनए को वो पैलेंड्रोमिक अनुक्रम से काटता है, यानी ऐसे सिरे जहां पर सीधा उल्टा दोनों तरफ से एक समान अनुक्रम हो, जैसे कि मलयालम वगैरह शब्द में देखने को मिलता है, तो शब्द के अनुसार बता रहा हूं मैं, वैसे अनुक्रम अगर जहां पर होंगे पैलेंड्रोमिक वहां से काटेगा। इनमें से कौन पीसीआर का चरण पूछे हैं? ऑप्शन ए निष्क्रियकरण, ऑप्शन बी ताप अनुशीलन, ऑप्शन सी प्रसार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सबसे पहले आता है निष्क्रियकरण, ये है, फिर ये भी है, और इसके बाद आता है प्रसार, तो ऑप्शन डी इसका उपरोक्त सभी सही उत्तर इसका हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस या जैव विद्युत कण संचलन में डीएनए को किस से अभिरंजित किया जाता है? ऑप्शन ए इथिडियम ब्रोमाइड से, ऑप्शन बी आयोडीन से, ऑप्शन सी सैफ्रानिन से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस जैव विद्युत कण संचलन में इथिडियम ब्रोमाइड के द्वारा डीएनए के जो वो होते हैं खंड उनको अभिरंजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अभिरंजित डीएनए खंडों का अध्ययन किन विकिरणों में किया जाता है? ऑप्शन ए पराबैंगनी विकिरण, ऑप्शन बी अल्फा विकिरण, ऑप्शन सी गामा विकिरण, ऑप्शन डी अवरक्त विकिरण।
तो अभिरंजित डीएनए खंडों का अध्ययन जो करेंगे वो करेंगे पराबैंगनी विकिरण, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट विकिरणों के द्वारा अध्ययन किया जाता है। पराबैंगनी विकिरण में अभिरंजित डीएनए खंड कैसे दिखाई देते हैं? ऑप्शन ए पीले, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी नीले, ऑप्शन डी नारंगी। तो नारंगी रंग की यह संरचना है, ये इस प्रकार के छोटे छोटे जो खंड है, ये छोटे छोटे खंड ये पराबैंगनी विकिरण में दिखाई दे रहे हैं, वो नारंगी रंग के दिखाई दे रहे हैं। मानव द्वारा निर्मित प्रथम हार्मोन है, ऑप्शन ए हीमोलिन, ऑप्शन बी एड्रिनलिन, ऑप्शन सी नॉर एड्रिनलिन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो मानव द्वारा निर्मित प्रथम हार्मोन वह है हीमोलिन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। पहला ट्रांसजेनिक पौधा है, ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी मटर, ऑप्शन सी तंबाकू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पहला ट्रांसजेनिक पौधा जो है वो है तंबाकू। अगला क्वेश्चन है कि किस एंजाइम द्वारा जीवाणु कोशिका से डीएनए प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए हेलिकेज, ऑप्शन बी लाइसोजाइम, ऑप्शन सी काइटिनेज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस एंजाइम द्वारा जीवाणु कोशिका से डीएनए प्राप्त होगा? तो ये हो जाएगा लाइसोजाइम। जीवाणु की बात अगर हम करें कि जीवाणु कोशिका से डीएनए प्राप्त करना है, अगर जीवाणु की कोई कोशिका है और उसका जो डीएनए प्राप्त करना है, तो उस डीएनए को प्राप्त करने के लिए लाइसोजाइम का उपयोग होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पुनर्योगज डीएनए को किस जीवाणु के प्लाज्मिड में बनाया गया? ऑप्शन ए इकोलाई, इकोलाई का मतलब है एस्चेरिचिया कोलाई, ऑप्शन बी एग्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन सी हीमोफिलस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम पुनर्योगज डीएनए जो बनाया गया वो इकोलाई जीवाणु के प्लाज्मिड का उपयोग करके बनाया गया। अगला क्वेश्चन है किस जीवाणु के डीएनए से प्रथम पुनर्योगज डीएनए बनाया गया? कौन सा जीवाणु था जिससे हमने डीएनए लिया और उसको फिर आगे चलकर पुनर्योगज डीएनए तैयार किया? तो देखिए ऑप्शन ए साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ऑप्शन बी साल्मोनेला पैराटाइफीम्यूरियम, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम जो था इसी का हमने डीएनए लिया था और इसी के डीएनए को क्या करवाया था? इकोलाई के डीएनए यानी कि प्लाज्मिड में जोड़कर और इसका पहला पुनर्योगज डीएनए निर्मित किया था। किन वैज्ञानिकों ने प्रथम पुनर्योगज डीएनए को बनाया? ऑप्शन ए वाटसन तथा क्रिक, ऑप्शन बी स्टैनले कोहन, ऑप्शन सी हर्बर्ट बोयर, ऑप्शन डी बी तथा सी। तो किन वैज्ञानिकों ने प्रथम पुनर्योगज डीएनए को बनाया? तो ये है स्टैनले कोहन और हर्बर्ट बोयर। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी तथा सी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि वर्ण योग्य चिन्हक का उदाहरण है? ऑप्शन ए एमपीआर, ऑप्शन बी टेट आर, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वर्ण योग्य चिन्हक जो होंगे वो ए तथा बी यानी कि एमपीआर और टेट आर दोनों ही होंगे। अगला क्वेश्चन है कि जीन गन में प्रयुक्त धातु नहीं है। तो देखो सोना सोने का उपयोग होता है जीन गन में, टंगस्टन का होता है, आयरन यहां पर नहीं होगी। तो नहीं पूछा है तो आयरन इसका सही उत्तर हो जाएगा। पीसीआर में प्रयुक्त मुख्य एंजाइम है? ऑप्शन ए डीएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन बी आरएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन सी टेक पॉलीमरेज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पीसीआर में मुख्य जो होता है वो होता है टेक पॉलीमरेज, इसी के द्वारा यह क्रिया होती है आगे। अगला क्वेश्चन है कि किस विधि के द्वारा डीएनए खंडों को अलग किया जा सकता है? ऑप्शन ए अपकेंद्रण, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऑप्शन सी पीसीआर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो डीएनए खंडों को अलग करने की जो विधि है वो होगी इलेक्ट्रोफोरेसिस, जैल विद्युत कण संचलन। यहां पर डीएनए के खंड एनोड कैथोड की ओर गति करेंगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे। किस एंजाइम द्वारा पादप कोशिका से डीएनए को प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए, अब देखो पादप कोशिका से डीएनए प्राप्त करना है तो क्या होगा? ऑप्शन ए लाइसोजाइम, ऑप्शन बी काइटिनेज, ऑप्शन सी सेलुलेज, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहां पर आंसर होगा इसका
कि जो पादप कोशिका से डीएनए प्राप्त करना हो तो सेलुलोज के द्वारा इसे प्राप्त किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह न्यूक्लियस एंजाइम जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के मुक्त सिरों पर आक्रमण करता है। मुक्त सिरे मतलब अगर ये डीएनए है तो इसके जो मुक्त सिरे हैं यहां पर आक्रमण करता है तो कौन करेगा? एंडोन्यूक्लियेज, ऑप्शन बी एक्सोन्यूक्लियेज, ऑप्शन सी पॉलीमरेज, ऑप्शन डी लाइगेज। तो एक्सोन्यूक्लियेज जो बाहर से आक्रमण करता है सिरों पर से तो वो एक्सोन्यूक्लियेज होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस जीव से प्रतिबंधन एंजाइम प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए जीवाणु से, ऑप्शन बी विषाणु से, ऑप्शन सी कवक से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। तो प्रतिबंधन या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो प्राप्त होता है वो होता है जीवाणु से। ठीक है। निम्न में से कौन आणविक केचिका रूप है? ऑप्शन ए टेट आर, ऑप्शन बी एएमपीआर, ऑप्शन सी इको आर फर्स्ट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहां पर आणविक केचिका काम करेगा वो प्रतिबंधन एंजाइम काम करेगा जो कि उदाहरण है इको आर फर्स्ट। निम्न में से कौन सा प्लाज्मिड का उदाहरण है? प्लाज्मिड का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए एएमपीआर, ऑप्शन बी टेट आर, ऑप्शन सी हिंद सेकंड, ऑप्शन डी पीबीआर 322। तो ये पीबीआर 322 का स्ट्रक्चर है, यही क्या एक प्रकार का प्लाज्मिड है। बायोरिएक्टर में कौन सा उपकरण आवश्यक है? ऑप्शन ए ताप नियंत्रण, ऑप्शन बी पीएच नियंत्रण, ऑप्शन सी वातन नियंत्रण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी के जो नियंत्रण कक्ष है ये सभी के सभी होने चाहिए, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पुनर्योगज डीएनए से प्राप्त प्रथम हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो पुनर्योगज डीएनए से प्राप्त प्रथम हार्मोन जो है वो है इंसुलिन। इसी को मानव निर्मित हार्मोन या ह्यूमुलिन भी कहते हैं। कौन सा एंजाइम डीएनए को उसको सिरों पर से काटता है? सिरों पर से काटता है ऑप्शन ए टेक पॉलीमरेज, ऑप्शन बी लाइगेज, ऑप्शन सी एक्सोन्यूक्लियेज, ऑप्शन डी एंडोन्यूक्लियेज। तो एक्सो मतलब बाहर, तो बाहर मतलब सिरों से काटेगा तो वो हो जाएगा एक्सोन्यूक्लियेज। किन वैज्ञानिकों ने पीसीआर तकनीक को विकसित किया था? ऑप्शन ए कॉर्नवर्ग, ऑप्शन बी कैरी मोलिस, ऑप्शन सी हरगोविंद खुराना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कैरी मोलिस जो था इसी वैज्ञानिक ने पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मेथड है उसको, विधि है, तकनीक है, टेक्निक उसको विकसित किया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए एलेक्स जेफरी, ऑप्शन बी कार्ल एरेकी, ऑप्शन सी पॉलवर्ग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एलेक्स जेफरी ने ही क्या किया था? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज की थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने जैव प्रौद्योगिकी शब्द दिया था? ऑप्शन ए कार्ल एरेकी ने, ऑप्शन बी हर्बर्ट बॉयर ने, ऑप्शन सी स्टैनले कोहन ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जैव प्रौद्योगिकी शब्द देने वाले वैज्ञानिक थे कार्ल एरेकी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक जीन अभियांत्रिकी का जनक है? ऑप्शन ए हर्बर्ट बॉयर, ऑप्शन बी पॉलवर्ग, ऑप्शन सी मेंडल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जीन अभियांत्रिकी का जो जनक होगा वो होगा पॉलवर्ग। पुनर्योगज डीएनए को किस अन्य नाम से भी जानते हैं? ऑप्शन ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ऑप्शन बी जनकीय डीएनए, ऑप्शन सी एक सूत्रीय डीएनए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पुनर्योगज डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए या स्मॉल आर डीएनए भी कहते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम आरएनए प्राइमर का निर्माण करता है? ऑप्शन ए डीएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन बी टेक पॉलीमरेज, ऑप्शन सी लाइगेज, ऑप्शन डी आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा ही आरएनए प्राइमर का निर्माण होगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा एंजाइम इच्छित डीएनए को वाहक डीएनए के साथ जोड़ता है? ऑप्शन ए हेलिकेज, ऑप्शन बी लाइगेज, ऑप्शन सी टेक पॉलीमरेज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लाइगेज एंजाइम जो होता है वो जोड़ने का ही काम करता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। प्लाज्मिड के वृत्ताकार डीएनए को रेखाकार डीएनए में बदलने के लिए
कौन सा एंजाइम काम में आता है? अगर ये कोई प्लाज्मिड है तो इसे तोड़कर बीच में से काट कर और सीधा करने का काम है, तो सीधे करने के लिए, रेखाकार बनाने के लिए कौन सा एंजाइम काम में आता है? ऑप्शन ए क्षारीय फास्फेटेज, ऑप्शन बी आरएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन सी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ऑप्शन डी डीएनए पॉलीमरेज। तो यहां पर होगा आंसर इसका क्षारीय फास्फेटेज। निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है? नहीं पूछा है। ऑप्शन ए एक्सोन्यूक्लिएज, ऑप्शन बी एंडोन्यूक्लिएज, ऑप्शन सी लाइगेज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एंजाइम प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा लाइगेज, क्योंकि ये दोनों तो प्रतिबंधन एंजाइम है, एक्सोन्यूक्लिएज और एंडोन्यूक्लिएज। सी नहीं होगा। निम्न में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए को थायमिन तथा एडेनिन के बीच से काटता है? टी और ए के बीच से काटता है। तो ऑप्शन ए दे रखा है हिंद सेकंड, ऑप्शन बी दे रखा है हिंद थर्ड, ऑप्शन सी दे रखा है इको आर फर्स्ट, ऑप्शन डी दे रखा है एएलयू फर्स्ट। तो हिंद सेकंड जो होता है वो थायमिन और एडेनिन के बीच कट लगाता है। निम्न में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए को जी और ए के बीच से काटता है? ऑप्शन ए बीएएम एच फर्स्ट, एसएल फर्स्ट, इको आर फर्स्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इको आर जो फर्स्ट होगा वो क्या करेगा? जी और ए के बीच से लगाएगा कट, और ये सिरा अलग और दूसरा सिरा अलग। एक डीएनए का जो है वो ये अलग और दूसरा डीएनए का ये वाला भाग अलग। तो जी और ए के बीच यानी ग्वानिन एडेनिन के बीच कट लगाता है, वो लगाता है इको आर फर्स्ट। और ये आपका फाइनल क्वेश्चन संवाहक का उदाहरण है, या कह सकते हैं वेक्टर का काम कौन करेगा? ऑप्शन है प्लाज्मिड, ऑप्शन बी कॉस्मिड, ऑप्शन सी फैस्मिड, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी के सभी संवाहक के उदाहरण है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा।